नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। BHU एडमिशन 2022 में काउंसलिंग में यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और प्रेफरेंस भर लिया है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, इसकी बहुत सारी क्वेरीज हैं। यानी BHU एडमिशन 2022 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है कि आपको काउंसलिंग के समय लगातार अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपका जो काउंसलिंग है उससे आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपको रेगुलर सीट की जगह पेड सीट में जाना पड़ेगा, और उसमें भी नहीं मिला तो आपको हो सकता है एडमिशन से बाहर होना पड़े। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, रेगुलर एक एक अपडेट लेते रहेगा, जो भी अपडेट आपको पहुंचाई जाए उन चीजों को समझते रहिएगा, जो चीज बताई जाए उसको फॉलो कीजिएगा। जो भी वीडियोस में बताया जाता है, जो भी चीजें बताई जाती है उसको कंप्लीट फॉलो करिए, क्योंकि कहीं पर भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपको समस्या होगी। इसलिए पहले ही क्लियर मैं बता देता हूं। तो चलिए जानते हैं कि आपका काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस के बाद क्या स्टेप होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका जो पोर्टल ओपन हो रहा है, इस तरीके से आपने अपना पोर्टल ओपन किया होगा। यहाँ पे आपके कोर्सेज शो हो रहे होंगे। आपने किस मोड में रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन में होना था सबका, तो आपको क्लियर है। डॉक्यूमेंट अपलोड आपने कर दिया है तो यहाँ पे आपका यस हो चुका होगा, टिक हो ही गया होगा। प्रेफरेंस आपने भर दिया है तो यहाँ पे भी आपका यस का टिक हो ही गया होगा। अब 3 स्टेप्स और बचते हैं, प्रेफरेंस लॉक, वेरिफिकेशन और रिजल्ट। ये कौन करेगा, क्या इसमें आपको कुछ करना है कि नहीं करना है, आप एक एक स्टेप समझिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना भी जो किसका काम है, तो वो BHU का काम है, वो आपका काम नहीं है। वो BHU आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। रिजल्ट देना किसका काम है, वो काम है BHU का। यानी अब आपको प्रेफरेंस भरने के बाद काम तो BHU का है, लेकिन अवेयर किसको रहना है, आपको रहना है। अवेयर क्यों रहना है, अब इस चीज को समझिए। अवेयर इसलिए रहना है कि आपको देखिए क्या दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 सितंबर को ओपन होने की डेट थी, हुआ था। 26 तारीख से आपका प्रेफरेंस एंट्री भरा जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस एंट्री का लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर, फिलहाल पुरानी नोटिस के आधार पर ये है। उसके बाद जो 7 अक्टूबर से चीजें आपके लिए शुरू होंगी, वो होगा आपका सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट अनाउंसमेंट। रिजल्ट अनाउंसमेंट और सीट अलॉटमेंट में आपको बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर कैसे रहना है, सबसे पहले तो हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो हम जैसे ही पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा, हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप सभी अपना पोर्टल चेक करिए। आपको कैसे चेक करना होगा, तो आपको BHU की तरफ से मेल भी जाएगा। BHU आपको मेल भी करेगा, हो सकता है मैसेज भी करे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हो सकता है कुछ लोगों को मेल और मैसेज ना जाए, ये भी हो सकता है। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से आपका ये राउंड शुरू हो रहा है सीट अलॉटमेंट का, 7 अक्टूबर से, कई राउंड में होगा, देखिए 7 और 8 अक्टूबर को है, उसका रिजल्ट जो है 10 अक्टूबर को, फिर तीसरे राउंड का जो रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर को, फिर चौथे राउंड का पेड सीट पे कराएगा ये 14 अक्टूबर को, उसके बाद 15 सीट पे फिर एक राउंड की काउंसलिंग आपका रिजल्ट आएगा। इस तरीके से लगातार रिजल्ट आते रहेंगे। यानी जिनका रिजल्ट जो है 12 को जिनको सीट अलॉट कर, 10 को जिनको सीट अलॉट करेगा, यदि वो 11 तक पेमेंट नहीं करेंगे, 24 घंटे का समय लगभग मिलता है, यदि आप उससे पेमेंट नहीं करेंगे तो आप सीट से बाहर हो जाएंगे। फिर आपके जो नीचे वाले रैंक वाले होंगे उनको लाया जाएगा अगले राउंड में। तो ये लगातार राउंड्स चलते रहेंगे, और उसके बाद जब ऑनलाइन वाले राउंड्स खत्म हो जाएंगे तो 20 अक्टूबर को यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग भी है। यानी यदि जो सीट्स बच जाएंगी उनको स्पॉट काउंसलिंग यानी फिजिकल वे में आपको यहाँ प्रेजेंट होना होगा, तत्काल आपको सीट अलॉट होगा और उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा। तो ये इस तरीके से प्रोसेस है। यानी ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, प्रेफरेंस भर लिया है। अब आगे का काम लॉक वगैरह करना BHU का काम है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना BHU का काम है। लेकिन आपका जैसे ही रिजल्ट आए, आपको जैसे ही सब्जेक्ट मिलेगा, उसका फीस पेमेंट करके अपने प्रेफरेंस को वहां पर रखना। यानी प्रेफरेंस हमारा जो है, हमने किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए अपना लॉक कर लिया है, किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए हमने पेमेंट कर दिया है, तो उसको वो करना आपका है। इसलिए अवेयर रहिएगा। पहले राउंड से ही जिनके मार्क्स काफी हाई हैं उनको पहले राउंड में ही अवेयर रहना होगा, जिनके मार्क्स हाई वाले हैं, क्योंकि आप पहले ही राउंड में अपना आपको जो सीट मिलेगा वो ले लीजिएगा। पहले राउंड में अगर सीट छूटी तो पूरी सीट आपकी छूट जाएगी, फिर आपको स्पॉट काउंसलिंग में मौका मिलेगा, जो कि हो सकता है आपको पेड सीट के माध्यम से मिले। तो आपको बेहतर ये होगा, और बेहतर सब्जेक्ट पाने के लिए, कि शुरुआती दौर से ही आप हर एक राउंड की काउंसलिंग के बाद अपने रिजल्ट को चेक करते रहिएगा। जब रिजल्ट्स आएंगे कितने मार्क्स तक आ रहे हैं, अगर ऐसा कोई कट ऑफ जारी होता है तो वो हम आपको बताएंगे। एक एक चीज जो BHU की तरफ से अपडेट आएगी, यानी अगर आपको बताया जाएगा, हमारे पास ये नोटिस आएगी कि इतने मार्क्स तक हम इस सब्जेक्ट में बुला रहे हैं, इतने सब्जेक्ट तक हमने अलॉट कर दिया सीट, तो ये नोटिस जारी करेगा अगर BHU, तो वो नोटिस हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी के लिए ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर आपका करना क्या है, हमें काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर लिया, प्रेफरेंस कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो आगे अब आपको यही करना है कि अवेयर रहना है अपने रिजल्ट्स के लिए।
बाकी आपका प्रेफरेंस लॉक करना, वेरिफिकेशन करना, रिजल्ट को डिक्लेयर करना, काउंसलिंग का प्रोसेस चलाना, ये सब काम बीएचयू का है। लेकिन इन सारे प्रोसेस के साथ आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।